हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ ए क्लास 9th, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो हमारी सराउंडिंग में क्या चीज़, हम किस चीज़ को मैटर बोलते हैं और क्यों हम उसे मैटर बोलते हैं और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए लाइन टू लाइन शुरू करते हैं रीड आउट करना और अच्छे से उसको समझना भी। So as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. So हम जब जैसे ही आप जहाँ भी बैठे हैं, आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और उन सब ऑब्जेक्ट्स की शेप भी अलग होगी, साइज़ भी अलग होगा और उनका टेक्सचर भी अलग होगा। कुछ सॉफ्ट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ सॉलिड होंगे, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, कुछ सिलेंड्रिकल होंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप्स होंगी। जैसे कि मैं इस पेंसिल की बात करती हूँ तो ये हार्ड है, इसका टेक्सचर अलग है, इसका साइज़ अलग है, इसकी शेप अलग है बाकी और ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देंगी। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो अब इन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब किसके बनी हैं, मैटर के बनी हैं। और क्यों मैटर के बने हैं वो हम आगे देखेंगे। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. जो भी चीज़, इवन जो हम सांस लेते हैं, that oxygen is also made up of matter. जो खाना हम खाते हैं, जो हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं, स्टोन्स दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं, सब किस चीज़ के बने हैं, सबको हम क्या कह सकते हैं, मैटर। ओके, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हमने देखा कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका एक डेफिनेट मास होता है। जैसे मैं इस पेंसिल का ही एग्जांपल लेती हूँ, मैं इसे यहाँ पे पुट करती हूँ तो यहाँ पे जो भी एरिया था वो क्या किया, इस पेंसिल ने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ इसका एक पर्टिकुलर मास है और इसने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस पर्टिकुलर स्पेस में इस पेंसिल के अलावा कुछ और हम प्लेस नहीं कर सकते। तो हर मैटर का एक मास होता है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और अगर उसका मास है तो उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी ज़रूर होगी। ठीक है, ये हम देखते हैं दैट सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले बहुत सालों पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं इसे समझने की। तो जो इंडियन फ़िलासफ़र हैं उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ बताया है। वो कौन कौन से हैं, जिन्हें हम पंच तत्व भी बोलते हैं। ये वर्ड सबने सुना होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा। तो पंच तत्व का क्या मतलब होता है? पंच तत्व में क्या 5 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, दैट आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, धरती, आग, आसमान और पानी, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, पंच तत्व। ठीक है, तो जो भी मैटर है वो इन 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है। ओके, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। ना ही सिर्फ लिविंग बींग्स बल्कि नॉन लिविंग बींग्स भी किसके बनी है, इन 5 एलिमेंट्स के मिलके बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। ओके, we made up these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical property. ये तो था ancient की बात कि पहले लोग क्या सोचते थे। अब जो modern day scientists हैं उन्होंने क्या किया, मैटर को 2 क्लासिफिकेशन की। मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। जो भी हमें उसका आउटर चीज़ विजिबल है, जैसे ये पेंसिल है, हमें ये बाहर से कैसे दिख रही है कि ये हार्ड है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब दूसरी क्या हो सकता है, इसका केमिकल नेचर, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगी या नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो आगे ये सब जो रिएक्शंस होंगी वो किसके अंदर आती है, दैट इज़ देयर केमिकल नेचर। ओके, in this chapter we shall learn about matter based on their physical property, chemical aspects of matter and taken up as subsequent chapter. तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
फिजिकल नेचर में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि कैसे मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be a continuous like a block of wood. Like this pencil is also a block of wood. तो एक स्कूल ने तो ये माना कि जो मैटर है वो एक लकड़ी के टुकड़े जैसा है, एक लकड़ी के ब्लॉक जैसा है, ठीक है। और उसी तरफ दूसरे जो स्कूल ने क्या माना, वेयर इज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, जैसे रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं ऊन जैसा होता है हमारा मैटर, उनके पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, मैटर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है जो दो स्कूल ने क्या किए, कंसिडर किए। ओके, let us perform an activity to decide whether the nature of matter it is continuous और particulate, कि जो मैटर का नेचर है वो continuous है ब्लॉक ऑफ वुड के जैसा या फिर particulate है मिट्टी के जैसा। तो इन दोनों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। तो अब हम देखते हैं वो एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी में हम क्या लेंगे, टेक अ 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हम एक 100 ml का बीकर लेंगे, उसे हम हाफ क्या करेंगे, पानी से भरेंगे और उस पानी के लेवल को हम मार्क कर देंगे ए विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर, उसमें हम फिर कुछ सॉल्ट या फिर कुछ शुगर उसमें ऐड ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। हम क्या करेंगे, उस ग्लास रोड की हेल्प से उसे डिज़ोल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, डिज़ोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जो लेवल हमने मार्क किया था उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया। वट डू यू थिंक वट हैपन टू द सॉल्ट, तो सोचिए क्या उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा। ये एक्टिविटी आप घर में भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। वेयर डज दिस डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये आइडिया यूज़ करना है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। ओके, व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, कि स्पून में क्या लिया हमने, सॉल्ट लिया या शुगर लिया। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, कि जो स्पून में हमने सॉल्ट लिया और शुगर लिया उसे हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो वो पानी में क्या हुआ, स्प्रेड आउट हो गया। अब हम डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमने एक बीकर लिया, इसे हाफ हमने वाटर से फिल कर दिया और यहाँ पे हमने एक लेवल मार्क कर दिया वाटर का, ठीक है। पार्टिकल ऑफ वाटर आर मैग्नीफाइड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको बबल्स दिखाई देंगे बने हुए, आप एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या है, एक मैग्नीफाइड व्यू है वाटर का। ओके, जब हम इसमें क्या करेंगे, अब सॉल्ट ऐड करेंगे। स्पून में हमने सॉल्ट लिया, इसे इस बीकर में ऐड कर दिया और ग्लास रोड की हेल्प से हमने इसे स्टर कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जितना लेवल यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है और उतना ही यहाँ पे, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वाटर के लेवल में चेंज क्यों नहीं आ रहा। अगर सॉल्ट एक मैटर है तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, तो वाटर के लेवल में तो चेंज आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई चेंज यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया। इसका रीज़न क्या होता है, दैट व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब भी हमने सॉल्ट को पानी में मिलाया, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कि जो वाटर के बीच में जो वैकेंसीज क्रिएट थी, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट थे, उन वैकेंट स्पेस में क्या ऐड ऑन हो गया, सॉल्ट ऐड हो गया। तो इसीलिए हमें पानी के लेवल में कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया। ओके, बाद हम देखेंगे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने ये चीज़ तो समझ ली है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब हम देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे और इस चीज़ को भी हम एक एक्टिविटी से सीखेंगे। तो एक्टिविटी क्या है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। जो पोटाशियम पर मैग्नेट होता है ये हमारा होता है KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट। अब क्या करेंगे, हम 2 से 3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटाशियम पर मैग्नेट के। ये किस कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं, पिंक टू वॉयलेट कलर होता है। एंड डिज़ोल्व दैम इन 100 ml वाटर, और इन 2 to 3 क्रिस्टल्स को हम 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। आगे देखते हैं।
आगे हमने देखा कि टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कि हमने पहले एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया, उस 100 ml में हमने 2 to 3 क्रिस्टल किसके डाले, पोटाशियम परमैंगनेट के। अब ये जो सॉल्यूशन बना इसमें से हम 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे और उसे हम बाकी के 90 ml ऑफ फ्रेश वाटर में ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कलर का चेंज आया, यहाँ पे डार्क पिंक था, यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर लाइट हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, 10 ml यहाँ से निकालेंगे और अगले 90 ml में डाल देंगे, तो हम देखेंगे कलर और थोड़ा लाइट हो गया। फिर इस बीकर में दोबारा से 10 ml निकालेंगे और नेक्स्ट फ्रेश वाटर में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पिंक कलर और लाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे पिंक कलर फिर भी परसिस्ट कर रहा है। सभी में क्या है, मतलब पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट हैं। चाहे हम इसे कितना भी डाइल्यूट करते जाएं, पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स उसमें फिर भी रहेंगे। तो हमने देखा टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, हमने डाला। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर एंड कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। और 5 से 8 बार हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस द वाटर इज स्टिल कलर्ड। अब इसका रीज़न क्या है ये हम नीचे देखेंगे। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन। अब हमने क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था सेकंड प्रॉपर्टी में कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कितने छोटे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इवन डाइल्यूट करने के बाद भी कलर परसिस्ट कर रहा है। तो विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। ठीक है, विजिबल है तो मतलब पार्टिकल्स कितने हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। आगे रीड आउट करते हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। कि इवन जो बहुत ही माइन्यूट क्रिस्टल भी पोटाशियम परमैंगनेट के एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। So we conclude that there must be million of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate। कि पोटाशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particle, जो हर बार खुद को डिवाइड कर करके और छोटे हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम रीड करते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट की जगह हम इसे 2 ml ऑफ डेटॉल से भी देख सकते हैं। दैट द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन इफ रिपीटेड डाइल्यूशन। कि जितना जितना हम इसे डाइल्यूट करेंगे, इवन लास्ट बीकर में भी हमें डेटॉल की स्मेल, हाँ एरोमा वहाँ पे भी महसूस कर पाएंगे हम उसे। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। की जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कि जो पार्टिकल हैं मैटर के उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो उनका फिजिकल नेचर तो हमने देख लिया कि मैटर किसका बना है, पार्टिकल का बना है, और पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और उनके अंदर भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, वैकेंसीज हैं। क्या है, स्पेस है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और वहाँ से हम इसका रिजल्ट देखेंगे। वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, डेटॉल और पोटाशियम परमैंगनेट, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म कर चुके, got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, जिसे हम नींबू पानी भी बोलते हैं, particles of one type of matter gets into space between particles of the other। हमने देखा कि हमने जब वाटर और सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट किया था तब हमने देखा था कि जो वाटर के बीच में जो वैकेंसीज़ हैं, स्पेस है, वहाँ पे कौन चला जाता है, सॉल्ट के पार्टिकल्स चले जाते हैं और इस वजह से हमें वाटर के लेवल में कोई चेंज नज़र नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में नोटिस की। ठीक है, दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि कैसे मैटर के जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी रीड आउट करते हैं। दैट पुट ए अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at the distance? Record your observation. तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आप क्लास के कॉर्नर में एक अगरबत्ती को जलाएं तो उसकी जो खुशबू होगी, उसकी जो स्मेल होगी, क्या आपको अपने बेंच पे बैठ के उसकी खुशबू तब भी फील होगी या फिर आपको उसके क्लोज जाना पड़ेगा उसकी स्मेल को फील करने के लिए। ओके, सो क्या लगता है आपको इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो अगरबत्ती की जो स्मेल होती है वो पूरी सराउंडिंग में फैल जाती है, पर्टिकुलर रूम में तो हर कॉर्नर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.4, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस और बीकर, 2 ग्लासेस लें या 2 बीकर लें, फिल्ड विद वाटर, उनको पानी से भर लें। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन सेकेंड बीकर। हमने क्या किया, 2 बीकर लिए, उसमें एक बीकर के साइड से हमने कॉर्नर से हमने क्या डाला, ब्लू या रेड कलर की इंक डाली आराम से स्लोली, और सेकेंड बीकर में हमने क्या डाला, हनी डाला। पहले में क्या डाली, इंक, सेकंड में क्या डाला, हनी। तो हमने इस तरह से दोनों बीकर में ऐड ऑन किया। उसके बाद हम देखेंगे लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। तो अगर क्लास में परफॉर्म करें तो क्लास में, घर में परफॉर्म करें तो घर में आप उन्हें अनडिस्टर्ब बिना छेड़े उन्हें रख दें। ओके, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशंस नोट करें। क्या क्या नोट करेंगे आप? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक ड्रॉप? वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी, कि इंक को डालने के बाद आपने क्या नोटिस किया, हनी को डालने के बाद आपने क्या नोटिस किया। हाउ मैनी आवर्स और डे इट टेक टू कलर द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, कि जो इंक है वो पानी में कितने टाइम में पूरे पानी में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और जो हनी है वो कितने टाइम में फैलेगा पानी में। ठीक है, तो ये आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, और इसके ऑब्जर्वेशंस नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं, लास्ट एक्टिविटी है इस टॉपिक की। इसमें आप क्या देखेंगे, दैट ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे भी आपको 2 बीकर लेनी है, एक में आपको हॉट वाटर लेना है, एक में आपको कोल्ड वाटर लेना है। एक में आप डालोगे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, दिस इज़ योर कॉपर सल्फेट। और पोटाशियम परमैंगनेट का हमने लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो एक में आप कॉपर सल्फेट ऐड ऑन करेंगे, एक में आप पोटाशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे। एक आप हॉट वाटर में डालेंगे और एक आप कोल्ड वाटर में। दोनों आप कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं, दोनों आप पोटाशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ ले लें। ठीक है, उसके बाद आप इसे डालेंगे, एक को हॉट वाटर में, एक को कोल्ड वाटर में। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट इट्स बॉटम। आपको ग्लास रोड से उसे स्टर नहीं करना है, उसे अगर वो बॉटम पे सेटल हो रहा है तो उसे होने दो, उसे डिस्टर्ब नहीं कर दे। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं उनके जस्ट अबव आप क्या नोटिस करेंगे, हल्का हल्का जो कलर है वो वहाँ से रिलीज होने लग जाएगा, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। वट हैपन्स एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास होगा आप क्या नोटिस करेंगे कि वो कलर और बाकी एरियाज में फैलना शुरू हो जाएगा। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ये आपको सॉलिड और लिक्विड के बारे में क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद द टेम्परेचर, क्या मिक्सिंग जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, क्या हॉट वाटर में मिक्सिंग जल्दी होती है या कोल्ड वाटर में मिक्सिंग लेट होती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस, क्योंकि जब आप चीनी को घोलते हैं पानी में तो गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है और ठंडे में चीनी लेट घुलती है। तो रेट ऑफ मिक्सिंग डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस।
फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो भी ये 3 एक्टिविटीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं, पहली क्या थी, हमने एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई थी, दूसरे में हमने क्या किया था, ब्लू इंक और हनी डाला था दो अलग अलग बीकर में। थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, कॉपर सल्फेट को हमने गर्म पानी में भी मिलाया और ठंडे पानी में भी मिलाया, तो वहाँ से हमें पता चला रेट ऑफ मिक्सिंग अलग अलग है दोनों पानी में सॉरी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन सारी एक्टिविटीज़ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। ओके, particles of matter are continuously moving, that is they possesses what we call as kinetic energy। यहाँ से इन तीनों एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और इस एनर्जी की वजह से वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। ओके, एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से वो क्या करेंगे, फास्टली मूव करते हैं, और डिसोल्यूशन भी फास्टली होता है, और पार्टिकल्स क्या हैं, पूरे सॉल्यूशन में जल्दी फैल जाते हैं। इसीलिए क्या हुआ था कि जो हॉट वाटर है उसमें जो चीनी है वो जल्दी घुल जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ओके, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, that kinetic energy is directly proportional to temperature। In the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other। कुछ एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं बिना स्टर किए भी, बस उनकी रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा देर में होती है, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप अगर ग्लास रोड से स्टर कर दोगे तो जल्दी घुल जाएगा, अगर अपने आप छोड़ोगे तो थोड़ा लेट घुलेगा, लेकिन इंटरमिक्स ज़रूर होंगे वो। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। और ये ऐसा कब होता है, जब वो एक दूसरे के पार्टिकल स्पेस के अंदर चले जाते हैं। This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion। और यहाँ से हमें एक पता चला डिफ्यूज़न किसे कहते हैं। तो जो इंटरमिक्सिंग है दो पार्टिकल्स की एक दूसरे के अंदर, जो अपने आप से हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी से, ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। जो अपने आप हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। We also observe that on heating diffusion become faster। जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो डिफ्यूज़न का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्यों हुआ, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसीलिए वो हुआ। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। पे फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये एक डांस फॉर्म है जिसे हम एक पर्टिकुलर स्टेट की ये एक डांस फॉर्म होती है। तो यहाँ से इस डांस फॉर्म से हम इसके नेचर को समझेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड एंड 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्ट। कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो चेन बना के खेलते हैं ना, एक गेम होता है, तो सिमिलरली आपको 3 से 4 बच्चों की क्या करनी है, चेन बनानी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंडू मिसिमा डांसर। जैसे कि इन डांसर्स ने एक दूसरे की कमर को पकड़ के एक चेन बनाई है, सिमिलरली क्या करना है, 3 से 4 बच्चों को इसी तरह से चेन फॉर्म करनी है। ओके, पहले ग्रुप को तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सेकंड ग्रुप है बच्चों का, उनको क्या करना है, द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। उनको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, बस हाथ पकड़ना है, इस तरह से एक दूसरे का क्या करना है, हाथ पकड़ना है बस। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। उनको बस फिंगर टिप्स से एक दूसरे को टच करना है। पहले ग्रुप को एक दूसरे को कमर से पकड़ना है, दूसरे को एक दूसरे के हाथों को पकड़ना है, हैंड को होल्ड करना है, और थर्ड ग्रुप को सिर्फ फिंगर टिप से टच करना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1। और फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, इन 3 ह्यूमन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। ओके, विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। किस ग्रुप को हम बहुत जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, तो आपका क्या व्यू है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो जैसे इन डांसर्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है कमर से, तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस फोर्स को ब्रेक करना
काफ़ी मुश्किल होगा। जिन बच्चों ने हाथ से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, जो सेकंड ग्रुप वाले हैं, उनको हम ज़्यादा इजीली ब्रेक कर पाएंगे, और जो एक दूसरे को सिर्फ फिंगर टिप से टच किया है उन्हें तोड़ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप को हम बहुत जल्दी तोड़ पाएंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो पहले को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ओके, हम डिस्कस करते हैं इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब जो ये हर एक बच्चा है उसे हम मैटर का पार्टिकल मानते हैं, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को किसने पकड़ा हुआ है? फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों ने। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हमें एक कील लेनी है, एक चॉक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रैचिंग। अब उनको हमें तोड़ना है। आप उसे हथौड़े से तोड़ सकते हो, काट सकते हो या फिर स्ट्रेच कर सकते हो। ओके, इन विच ऑफ द अबाउट 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेटर फोर्स। तो इन तीनों में से, लोहे की कील में से, चौक में से और रबर बैंड में से किस चीज़ को आप जल्दी तोड़ पाओगे? ठीक है, और तो जिस चीज़ को आप जल्दी तोड़ पाओगे उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे? वीक होंगे। और जिस चीज़ को आप लेट तोड़ पाओगे या फिर जिसे ना तोड़ पाओ उसमें क्या होंगे? फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो जो नेल होती है, जो कील होती है, उसे ईजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होंगे? जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे? स्ट्रोंग होंगे। ओके, कैसे फोर्सेस होंगे? स्ट्रोंग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में गिवन है दैट ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर। जैसे ही आप टैप को ओपन करते हैं तो वहाँ से पानी का बहाव आता है। अब क्या उस पानी के बहाव को आप तोड़ सकते हैं? किसी भी मेथड से क्या आप तोड़ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स कैन यू कट दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर? नो। वेयर वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? क्या आप इस स्ट्रीम को, वाटर को तोड़ सकते हैं? नो। What could be the reason behind the stream of water remaining together? अब इसके बीच में क्या रीज़न हो सकता है कि आप उसे तोड़ नहीं पाए? ओके, सो अब हम देखते हैं इन तीनों एक्टिविटी का कंक्लूजन। पहले हमने क्या देखा कि एक डांस फॉर्म थी, हमने अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने कील, एक चौक और एक रबर बैंड लिया, किस चीज़ को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि हम पानी जो निकलता है टैप पे से, क्या हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इनका कंक्लूजन। द अबाउट 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट ए पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स होता है, फोर्स होता है उन पार्टिकल्स के बीच में। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। अब वो फोर्स का काम क्या होता है? पार्टिकल को एक दूसरे के पास रखना। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। और इसकी जो ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी इस फोर्स की, वो मैटर टू मैटर वेरी करेगी। ओके, जैसे ये एक पेंसिल है, इसे अगर मैं थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी तो ईजिली ब्रेक कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, लेकिन क्या एक कील लूँगी, एक नेल लूँगी, क्या मैं उसे ऐसे हाथों से ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो इसमें फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक कील, एक नेल में फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो किसी भी चीज़ में फोर्सेस जो हैं उसके पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करेंगी। ओके, तो इसके बाद आते हैं हमारी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे कंप्लीट आपके ये क्वेश्चंस विद डिस्कशन गिवन होंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।